आज की श्री शिव महापुराण की कथा अत्यंत पवित्र तथा आनंद प्रदान करने वाली है। जो कोई शिव शक्ति को हृदय में बसाकर इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, उसकी संपूर्ण अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। पिछली कथा में हमने देखा कि राजा देवदास को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि अब कोई भी देवता पृथ्वी पर नहीं रहेगा। इस कारण शिव जी और सब देवताओं को छोड़नी पड़ी। राजा देवदास शिव जी का परम भक्त था। जब उसने यह देखा कि काशी जी शिव जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, तो उसने स्वयं ही काशी में रहना स्वीकार किया। वह काशी में रहकर अत्यंत नम्रता पूर्वक प्रजा का पालन करता था, इसलिए उसके सम्मुख तमाम देवताओं की कुछ भी नहीं चलती थी। वह किसी भी प्राणी को दुख नहीं देता था। यद्यपि युद्ध में वह सिंह के समान महान पराक्रम का प्रदर्शन करता था, सभी देवता उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उसकी सभा में गंधर्व और विद्याधर नृत्य करते थे। उस राजा देवोदास ने सूर्य बनकर शत्रुओं को भस्म किया तथा चंद्रमा रूप होकर अपने मित्रों को सुख पहुंचाया। युद्ध क्षेत्र में वह अपने धनुष द्वारा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता रहा, इसलिए लोग उसे इंद्र भी कहते थे। धर्म का उचित विचार कर दंड देने के कारण उसे धर्मराज कहा गया। वह अपराधियों को दंड देता था तथा धर्मात्मा एवं सज्जनों को आनंद प्रदान करता था। उसने याचकों को धन देकर कुबेर का पद प्राप्त किया तथा सबका पालन करने के कारण शिव जी का पद पाया। सबको भाग्य का फल देने के कारण ग्रह तथा उपग्रह के रूप में उसे माना गया। संपूर्ण कला कौशलों में वह अत्यंत प्रवीण था, इसलिए उसे विश्वकर्मा की उपाधि दी गई। सुंदरता में वह अश्विनी कुमार से भी अधिक सुंदर था तथा गान विद्या में उसने विद्याधर को भी पराजित किया था। राजा देवोदास के प्रताप से प्रभावित होकर इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी तथा सूर्य ने उच्चैःश्रवा घोड़ा उसे दे दिया। राजा देवोदास की सेना के योद्धा कभी किसी से हारते नहीं थे। इस प्रकार राजा देवोदास के राज्य में स्वर्ग के सभी आनंद वर्तमान थे। कोई भी मनुष्य धर्मशास्त्र के विरुद्ध आचरण नहीं करता था। वहां की सभी स्त्रियां भी परम पतिव्रता थीं। उसके राज्य में कोई भी मनुष्य धनहीन, हिंसक, अधर्मी, व्यभिचारी, निर्लज्ज, चुगलखोर, शील रहित तथा असत्यवादी न था। अपने अपने धर्म पर सब दृढ़ रहते थे। उस राजा के राज्य में स्थान स्थान पर ब्रह्म भोज हुआ करते थे। राजा और प्रजा के सभी लोग ब्राह्मणों की सेवा करना अपना परम धर्म समझते थे। जिसके हृदय में रात दिन भगवान सदाशिव का निवास रहे, उसे आनंद के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कष्ट प्राप्त नहीं हो सकता। अस्तु, देवताओं ने उसके राज्य में बहुत कुछ ढूंढने पर भी कोई दोष नहीं पाया। तब वे थक कर बैठ गए। राजा देवोदास राजनीति तथा धर्म का झांता था। वह सबका मित्र था तथा तीनों प्रकार की शक्तियां और सब प्रकार के गुणों को धारण करके चारों उपायों का समयानुसार भली भांति प्रयोग किया करता था। जब सब देवता उपाय करके थक गए तथा राजा को किसी भी प्रकार नुकसान नहीं पहुंचा सके, तब वे इंद्र को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास आए और अपने दुख का वर्णन करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, आप हमें वह उपाय बताने की कृपा कीजिए जिसके द्वारा राजा देवोदास को किसी प्रकार से पाप लग जाए और वह पृथ्वी के राज्य से वंचित हो जाए। जब तक हमें पृथ्वी नहीं मिलेगी, तब तक हमारा कष्ट दूर नहीं होगा। पृथ्वी का पद स्वर्ग से भी अधिक है। पृथ्वी में भी तीर्थों का पद ऊंचा है और सब तीर्थों में काशी का पद सर्वोत्तम है। काशी सेवन किए बिना सहज ही मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अस्तु, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोग पुनः काशीवास प्राप्त कर सकें। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवताओं, देवदास अत्यंत धर्मात्मा है। वह अपने तप के कारण ही देवताओं को दुख देकर अभी तक बचा हुआ है। तुमने जो कष्ट उठाया है, वही कष्ट मुझे भी है, क्योंकि मुझे प्रयाग में रहना असंभव हो गया है। अस्तु, अब तुम सब लोग मेरे साथ विष्णु जी के पास चलो।
वे ही इस समय हमारी सहायता करेंगे। यह कहकर वे सब देवताओं को अपने साथ लेकर श्री विष्णु जी के समीप जा पहुंचे और उनकी स्तुति करने के उपरांत इस प्रकार बोले, हे विष्णु जी, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मुझे तथा सब देवताओं को आनंद प्राप्त हो। उनकी प्रार्थना सुनकर विष्णु जी ने यह उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, राजा देवदास परम धार्मिक है। यद्यपि मैं स्वयं भी यह चाहता हूं कि देवोदास के हाथ से पृथ्वी का शासन छीन लिया जाए, क्योंकि उसके कारण मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय वृंदावन में नहीं जा सकता हूं, परंतु उस पर मेरा कोई वश नहीं चलता है। भगवान सदाशिव भी काशी छूट जाने के कारण बहुत दुखी हैं। वे अपना दुख मुझसे कई बार कह चुके हैं, परंतु बिना किसी अपराध के वे भी देवोदास के राज्य में कोई विघ्न नहीं डाल सकते। राजा के ऊपर देवताओं की कोई भी युक्ति नहीं चल सकती। इसका कारण यही है कि वह उस काशी की सेवा करता है जो साक्षात शिव जी का ही एक स्वरूप है। अब तुम ही कहो कि उसके राज्य का नाश किस प्रकार किया जाए। हां, यदि स्वयं शिव जी ही हम पर कोई कृपा करें तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अस्तु, अब यही उचित है कि हम सब लोग शिव जी के पास चलें और उन्हें अपना दुख कह सुनाएं। इस प्रकार निश्चय करके विष्णु जी तथा अन्य सब देवताओं सहित शिव जी के समीप जा पहुंचे। वहां हमने भगवान सदाशिव की बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए यह कहा, हे महाप्रभु, आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। देवताओं की स्तुति सुनकर शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु तथा अन्य सब देवताओं, तुम लोग हमारे पास किस लिए आए हो? तुम हमें अपने दुख का कारण सुनाओ। भगवान यह उत्तर दिया, हे प्रभु, राजा देवोदास धर्म पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के पापों को त्याग कर पृथ्वी पर शासन कर रहा है और उसके राज्य में सब लोग सुखी हैं। यद्यपि वह आपका भक्त है और हम सब देवताओं की सेवा में भी संलग्न रहता है, परंतु उसने हठ पूर्वक किसी भी देवता अथवा नाग आदि को पृथ्वी पर नहीं रहने दिया। अस्तु, आपको यह उचित है कि किसी उपाय द्वारा आप राजा देवदास को राज्य से पदच्युत करने का प्रयत्न करें। राजा देवोदास के राज्य त्याग के पश्चात ही हम लोग काशी को प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। इतना कहकर सब देवता चुप हो गए। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवताओं, राजा देवोदास हमारा परम भक्त है। वह काशी का, जो हमारे दूसरे शरीर के समान है, रक्षक है। अस्तु, काशी के रक्षक को किसी प्रकार का दुख प्राप्त नहीं हो सकता। इतना कहकर शिव जी चुप हो गए। परंतु उसी समय काशी का स्मरण आ जाने के कारण उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। कुछ देर तक वे काशी के प्रेम में ऐसे मग्न रहे कि उनकी अवस्था मोक्षित के समान हो गई। जब वे चैतन्य हुए तो उन्होंने काशी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, आनंददायिनी काशी, अब तू मुझे कब प्राप्त होगी? यदि तू मुझे शीघ्र ही प्राप्त नहीं हुई तो मेरा जीवन कठिन हो जाएगा। इतना कहकर काशी के प्रेम में मग्न हो शिव जी मूर्छित हो गए। शिव जी की यह दशा देखकर गिरिजा ने उन्हें चैतन्य करते हुए कहा, हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। संयोग और वियोग सब आपकी ही लीला है। आपकी कोप दृष्टि से प्रलय हो जाता है। आप पूर्ण स्वाधीन हैं। यदि आप काशी में पहुंचेंगे तो राजा देवोदास आपको किसी भी प्रकार नहीं रोक सकेगा। काशी के निवासी यमराज से भी भय नहीं खाते। पापियों की मुक्तिदायिनी होने के कारण वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमें काशी पुनः प्राप्त हो सके तथा सबको शांति मिले। गिरिजा के यह वचन सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे गिरिजे, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, परंतु काशी मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय है। इस समय तुम्हारे अमृत के समान वचन सुनकर मेरे हृदय को कुछ शांति प्राप्त हुई है, परंतु तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं राजा देवदास का अत्यंत आदर तथा सम्मान करता हूं।
उसने ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर ही काशी का राज्य प्राप्त किया है। उसने वरदान मांगते समय ब्रह्मा जी से यह स्पष्ट कहा था कि यदि देवता आदि पृथ्वी पर न रहें तभी मैं राज्य को स्वीकार कर सकता हूं, अन्यथा नहीं। तब मुझे ब्रह्मा जी के वचन का पालन करने के हेतु काशी छोड़ देनी पड़ी। राजा देवोदास उस समय से मेरी पूरी काशी की भली भांति रक्षा कर रहा है, इसलिए मुझे वह अत्यंत प्रिय है। यदि कोई उन्हें कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न करता भी है तो स्वयं ही दुख उठाता है। इसीलिए मैं ऐसा उपाय सोच रहा हूं जिससे मुझे काशी पुनः प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार शिवजी चिंता कर ही रहे थे कि उसी समय अचानक ही उन्होंने अपने सामने खड़ी हुई योगिनियों को बुलाकर बहुत आदर से बैठाया। फिर यह आज्ञा दी, हे योगिनी गण, तुम सब काशीपुरी में जाओ और वहां जाकर राजा देवोदास के धर्म कार्यों में कुछ ऐसा विघ्न डालो कि जिसके कारण वह काशी छोड़कर हटने को तैयार हो जाए। जब यह उपाय सफल हो जाएगा तब मैं भी पुनः काशी में रहकर आनंद प्राप्त करूंगा। इस प्रकार आज्ञा देकर शिवजी योगिनियों की राह देखने के लिए वहीं स्थित रहे। उन योगिनियों ने काशी में पहुंचकर अपना स्वरूप बदल लिया। फिर वे तपस्विनियों के समान वेश धारण कर चारों ओर फैल गईं। इस प्रकार उन्होंने अनेक युक्तियां की, परंतु राजा देवोदास के नगर का कोई भी मनुष्य अपने धर्म को त्याग कर पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं हुआ। तब वे सब एकत्र होकर आपस में यह कहने लगीं कि हम मंदराचल पर्वत पर जाकर शिवजी को किस प्रकार अपना मुंह दिखाएं। अस्तु, वे 64 योगिनियां मणिकर्णिका के आगे स्थित हो गईं और लज्जा के कारण शिवजी के पास नहीं पहुंची। योगिनियों के लौटने में जब विलंब हुआ तब शिवजी ने चिंतित होकर सूर्य को यह आज्ञा दी, हे सूर्य, अब तुम काशी में जाकर यह समाचार लाओ कि योगिनी गण अब तक क्यों नहीं लौटी। परंतु सूर्य भी योगिनियों की तरह नहीं लौटे। फिर इसी तरह शिवजी ने अपने गणों को, ब्रह्मा जी को तथा गणेश जी को भी भेजा। परंतु जब शिवजी ने यह देखा कि गणेश जी भी काशी से लौटकर नहीं आए तो उन्हें अत्यंत चिंता हुई। फिर उन्होंने विष्णु जी की ओर देखते हुए यह कहा, हे विष्णु जी, तुम संपूर्ण संसार को आनंद प्रदान करने वाले तथा सबका पालन करने वाले हो। हम तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते हैं। देखो, अब तक हमने बहुत से लोगों को काशी भेजा, परंतु वे सब वहीं स्थित हो गए। ना तो उन्होंने हमारा काम ही पूरा किया और ना लौट कर ही आए। पता नहीं उन्हें किस विपत्ति ने घेर लिया। अस्तु, हम तुमसे यह कहते हैं कि अब तुम ही जाकर हमारे कार्य को पूर्ण करो। तुम अन्य लोगों के समान वहीं मत रह जाना। अब तुम वह उपाय करो जिससे हमारा यह कार्य भी सिद्ध हो जाए। तुम स्वयं ही बुद्धिमान हो, अतः तुम्हें अधिक क्या समझाया जाए। भगवान सदाशिव जी के मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, आप पर ब्रह्म हैं। हमारा तो यह विश्वास है कि संपूर्ण यश और अपयश को दिलाने वाले आप ही हैं। आप यदि किसी को कोई सेवा करने की आज्ञा देते हैं तो उसका सौभाग्य ही समझना चाहिए। अब यदि आप स्वयं आज्ञा देकर इस कार्य को करने के लिए भेज रहे हैं तो मैं अपनी माया के बल द्वारा इसे पूर्ण करूंगा। मुझे मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस समय आपने मुझे आज्ञा दी वह समय ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं अब शीघ्र ही काशी में पहुंचता हूं और आप विश्वास रखें कि प्राण चले जाने पर भी मैं इस कार्य को पूर्ण करूंगा। इतना कहकर विष्णु जी ने शिव जी को बारंबार प्रणाम किया। तदुपरांत वे उनकी स्तुति करते हुए काशीपुरी चल दिए। जिस समय वे काशी में पहुंचे तो वहां की सुंदरता देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने मस्तक नवाकर सर्वप्रथम काशी को प्रणाम किया। फिर उस स्थान को गए जहां गंगा तथा वरुणा नदियां परस्पर मिलती हैं। उन्होंने वहां हाथ पांव धोकर आचमन किया तथा स्नान करके शिव जी का पूजन किया। जिस स्थान पर उन्होंने स्नान किया था
वह स्थान उसी दिन से पादोदक तीर्थ के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। वहां जो व्यक्ति भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, उन्हें संपूर्ण पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। विष्णु जी ने वहां आदि केशव नामक अपने स्वरूप का भी पूजन किया। जिस स्थान पर यह मूर्ति प्रतिष्ठित है, उसे श्वेत द्वीप कहकर पुकारा जाता है। वहीं रोध आदि अनेक तीर्थ और भी हैं। वहां स्नान करने से मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थ से दक्षिण की ओर चक्र तीर्थ, गदा तीर्थ, पद्म तीर्थ, क्रमा तीर्थ, गरुड़ तीर्थ, नारद तीर्थ तथा प्रहलाद तीर्थ आदि अनेक तीर्थ हैं। उन सब में स्नान करने से मनोकामना की प्राप्ति होती है और मनुष्य समस्त पापों से छूटकर मुक्ति पद को प्राप्त करता है। विष्णु जी अपनी आदि केशव मूर्ति में प्रविष्ट होकर काशी में स्थापित हुए और कुछ अंशों से निकलकर शिव जी के कार्य में प्रवृत्त हुए। विष्णु जी ने अपना स्वरूप इस प्रकार धारण किया जो तीनों लोकों को मोहित करने वाला था। उन्होंने श्रेष्ठ वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित हो अपने को पुण्य कीर्ति नाम से प्रसिद्ध किया। गरुड़ भी उनके शिष्य बनकर विनय कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध हुए। लक्ष्मी जी भी मनुष्यों के समान स्वरूप धारण कर गोमोक्ष नाम से विख्यात हुई। सब लोग इन तीनों के सुंदर स्वरूप को देखकर मोहित होने लगे। फिर विष्णु जी विभिन्न प्रकार के चरित्रों द्वारा काशीवासियों को मोहित करने लगे। जिस समय काशीवासी झुंड के झुंड विष्णु जी के दर्शन करने के लिए आते, उस समय विष्णु जी और गरुड़ जी, जिन्होंने अपना नाम पुण्य कीर्ति रख छोड़ा था, पुण्य कीर्ति नामक विष्णु जी की स्तुति करते हुए कहते, हे गुरु जी, आप उस धर्म का वर्णन करने की कृपा कीजिए जिससे संसार को आनंद प्राप्त हो। गरुड़ की बात को सुनकर विष्णु जी मन ही मन मुस्कुराकर तथा उच्च स्वर से सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार उत्तर देते थे, शिष्य, यह सृष्टि अनादि है। पुरातन काल से यह इसी प्रकार चली आती है। इसे उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। यह स्वयं ही प्रकट होती है और स्वयं ही नष्ट हो जाती है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी जीव बारंबार जन्म लेते हैं और बारंबार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आत्मा को ही ईश्वर समझना चाहिए। आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई किसी का स्वामी नहीं है। ब्रह्मा आदि बड़े देवताओं को भी काल ने नहीं छोड़ा। इस बात पर जो विश्वास रखता है, उसी को बुद्धिमान समझना चाहिए। हे शिष्य, संसार में ना कोई बड़ा है और ना कोई पाप सदा रहता है। भोजन सबको तृप्त करता है और पानी सबकी प्यास बुझाता है। मृत्यु का भय ऐसा है जो देवताओं को भी लगा रहता है। ब्रह्मा और विष्णु जी भी उससे भयभीत रहते हैं। जितने भी शरीरधारी हैं, वे सब विद्या, बुद्धि और ज्ञान के कारण एक से हैं। संसार में मनुष्य को केवल एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए, और वह बात यह है कि किसी भी जीव को दुख देना पाप है। प्राणियों पर दया करने के समान कोई धर्म नहीं है। चारों वेद, 18 पुराण तथा 6 शास्त्र इस बात पर एक मत है। हे शिष्य, दान 4 प्रकार के होते हैं। 1. रोगी को औषध देना। 2. भयभीत का भय छुड़ाना। 3. भूखे को भोजन कराना। 4. तथा विद्यार्थी को विद्यादान देना। औषध और मंत्र के प्रभाव से धन एकत्र करना चाहिए और उससे अपने शरीर का पालन करना चाहिए। सुख को स्वर्ग और दुख को नरक समझना चाहिए। वेद में प्रवृत्ति और निवृत्ति नामक 2 प्रकार की मान्यताएं हैं। उनका ठीक आशय यही है कि जीव हिंसा प्रवृत्ति है और जीवों पर दया निवृत्ति है। वेदांत का यह वचन है कि प्रत्यक्ष से बढ़कर प्रमाण योग्य और कोई बात नहीं है। तुम अपने मन में विचार करके स्वयं देखो कि जो लोग यज्ञ में जीवों को बलिदान करके उन्हें मार डालते हैं और स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से अंतिम तिल आदि को जलाते हैं, भला इस सब से बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा। ये तो बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं। इस प्रकार पुण्य कीर्ति नामक विष्णु ने धर्म के विपरीत कई बातें कही।
उन बातों को सुनकर काशी निवासी मोहित हो गए और पुराने धर्म से उनका चित्त उचट गया। जिस प्रकार विष्णु जी ने पुरुषों को मोहित किया, उसी प्रकार लक्ष्मी जी ने भी स्त्रियों को बौद्ध धर्म का उपदेश करके उन्हें उल्टी बातें सिखा दी तथा उन्हें अपने अधीन कर लिया। उन्होंने स्त्रियों को केवल शरीर पालन करने की शिक्षा दी तथा अपने उपदेश से पातिव्रत्य धर्म को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। इस प्रकार बहुत सी बातें करके लक्ष्मी जी ने स्त्रियों के पातिव्रत्य धर्म को छोड़ा दिया। विष्णु जी और लक्ष्मी जी के इन उपदेशों का काशी की प्रजा पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सब लोग अपने धर्म को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार भोग विलास करने लगे। सभी पुरुष स्त्रियों के कहने में चलने लगे। स्त्रियां जो कहती उसी के अनुसार आचरण करते थे। इस प्रकार धर्म विरुद्ध आचरण करने से चारों ओर पाप फैल गया। उस समय विष्णु जी उसी स्वरूप में अन्य कई ब्राह्मणों को अपने साथ लिए अग्नि के समान तेज धारण कर राजा देवोदास के पास जा पहुंचे। राजा ने जब दूर से उन्हें आते हुए देखा तो यह समझकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि वहीं उपदेश करने वाले ब्राह्मण चले आ रहे हैं। अस्तु, राजा ने स्वागत कर उन्हें प्रणाम किया। तदुपरांत उन्हें अपने अंतपुर में ले जाकर पूजन भोजन तथा सेवा के उपरांत अत्यंत सम्मान पूर्वक श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और उत्तम उत्तम वस्तुएं भेंट देकर तथा उनकी अनेक प्रकार से स्तुति प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहने लगा। राजा बोला, हे महात्मा, मैं कुछ दिनों से बहुत दुखी रहा करता हूं। इस दुख का कारण मेरी समझ में नहीं आता। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से मेरे मन का दुख दूर हो और आनंद की प्राप्ति हो। इसी चिंता में मुझे 1 मास का समय व्यतीत हो गया है, परंतु मेरा कष्ट कुछ भी दूर नहीं हुआ है। इतना कहकर राजा देवोदास ने अपने राज्य पालन, प्रताप, ब्राह्मणों की सेवा आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर कहा, हे प्रभु, मुझे अपने दुख का कारण यह जान पड़ता है कि मैंने अपने तपोबल के गर्व में भरकर सभी देवताओं को तुच्छ समझा है। अब मेरी यह इच्छा है कि आप मुझे उचित उपदेश देकर मार्गदर्शन करें। यह सुनकर ब्राह्मण रूपी विष्णु जी ने उसकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, हे राजन, हमें जो कुछ कहना था उसे तुम स्वयं ही कह चुके हो। तुम्हारा कथन पूर्णतः सत्य है। हम तुम्हारे प्रताप को अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हारे समान न तो कोई राजा हुआ है और न होगा। तुमने देवताओं से भी कोई शत्रुता नहीं की है, क्योंकि तुमने अपनी प्रजा का पालन इस श्रेष्ठ प्रकार से किया है कि उससे देवता भी अत्यंत आनंदित हैं। परंतु हमें तुम्हारा एक ही पाप मालूम होता है। तुमने शिवजी को काशी से दूर कर दिया। यह तुमसे बड़ा भारी पाप हो गया है। यदि इस पाप को तुम किसी प्रकार नष्ट कर दो तो तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। इसका केवल एक ही उपाय है, वह हम तुम्हें बताते हैं। वेद का कथन है कि मनुष्य के शरीर में जितने रोम हैं, उतने पाप एक शिवलिंग की स्थापना और स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। विशेष करके काशी में शिवलिंग की स्थापना करने वाले को किसी पाप से स्वप्न में भी भयभीत नहीं होना चाहिए। जो प्राणी काशी में एक शिवलिंग स्थापित कर दे, उसके संबंध में यह समझना चाहिए मानो उसने बहुत से देशों में शिवलिंग स्थापित किए हैं। इसलिए तुम्हें यह उचित है कि तुम भी काशी जी में शिवलिंग की स्थापना करो। इससे तीनों लोकों में तुम्हारा यश फैलेगा और तुम अपने संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त करोगे। हे नारद, इतना कहकर विष्णु जी कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर मंत्रों का पाठ करके राजा के शरीर को अपने हाथ से स्पर्श करते हुए इस प्रकार बोले, हे राजन, हमने ज्ञान दृष्टि से जो कुछ देखा है अब उसे तुम्हें बताते हैं। तुम अत्यंत ज्ञानी तथा सर्वगुण संपन्न हो। जिस मनुष्य को धन अथवा देश प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे प्रातःकाल प्रतिदिन तुम्हारा नाम लेना चाहिए। तुम्हारे पास आकर हमें भी बहुत आनंद प्राप्त हुआ है।
इतना कहकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी बारंबार हंसने लगे तथा मस्तक हिलाने लगे। तदुपरांत मन ही मन गुनगुनाते हुए बोले, इस राजा के बड़े भाग्य हैं। यह अब निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करेगा, क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि देवता और आर्षि मुनि जिन शिव जी का हर समय ध्यान करते हैं, वे शिव जी स्वयं प्रतिदिन इस राजा का स्मरण करते हैं। तीनों लोकों में इसके समान भाग्यशाली अन्य कोई नहीं है। इस प्रकार मन ही मन गुनगुनाने के पश्चात विष्णु जी ने राजा से फिर कहा, हे राजन, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम इसी शरीर से परलोक को प्राप्त करोगे। जिस समय तुम शिव जी का लिंग स्थापित करोगे, उस समय तुम आवागमन से मुक्त हो जाओगे। आज के 7वें दिन शिव जी के गण तुम्हें लेने के लिए आएंगे। तुम भले ही इस लाभ को किसी अन्य पुण्य का फल समझो, परंतु हम तो इसे काशी सेवन का ही महात्म्य समझते हैं। काशी में निवास करने के कारण ही तुमने इस उच्च पद को प्राप्त किया है। तुम्हारे दर्शन का बड़ा फल है। उनकी बात सुनकर राजा देवोदास अत्यंत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, आपने मुझे भवसागर से पार उतार दिया। अब यदि मैं आपको कुछ भेंट करूं तो वह सब इस उपकार को देखते हुए अत्यंत अल्प प्रतीत होगी। राजा के ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी ने उसे आशीर्वाद दिया और विदा होकर अपने काशी के स्थान में स्थित हुए। तदुपरांत उन्होंने गरुड़ को शिव जी के समीप भेजा और उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। तब शिव जी धूमधाम से गिरिजा को साथ लेकर काशी जी में पुनः स्थित हो गए। एयूएम नमः शिवाय। शिव जी के चरित्रों का वर्णन करने तथा सुनने से बहुत सुख प्राप्त होता है। श्री शिव महापुराण की इस कथा में हम शिव जी के निर्गुण, सगुण तथा रुद्र अवतार का वर्णन जानेंगे। भगवान सदाशिव परब्रह्म निर्गुण, सगुण, सच्चिदानंद रूप, सर्वव्यापक, अलख, निरंजन, ज्योति स्वरूप तथा उपाधिहीन है। आर्षि मुनि उनका स्मरण करके प्रणाम करते हैं तथा अपनी बुद्धि के अनुसार सब देवता उनकी स्तुति करते रहते हैं। जिन शिव जी के ऐसे अद्भुत कार्य हैं, उनका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। वेद का कथन है कि ऐसे निर्गुण रूप शिव जी ने सगुण रूप धारण कर संसार में अनेक चरित्र किए तथा परम शक्ति ने भी उनके साथ अवतार लेकर भक्तों के मनोरथ को पूर्ण किया। जिस समय विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, उस समय शिव जी उन्हें वरदान देने के लिए आए थे। तब विष्णु जी ने उनसे यह मांगा था कि आप भी कृपा करके अवतार ग्रहण करें। ये सुनकर शिव जी ने एवं स्तु कहते हुए विष्णु जी से यह बात कही थी कि समयानुसार हम भी अवतार लेंगे। उस समय हमारा नाम रुद्र होगा। हमारा वह रुद्र अवतार देवताओं के संपूर्ण दोष को दूर करेगा तथा तुम्हें हर समय सहायता प्रदान किया करेगा। इतना कहकर शिव जी अंतर्धान हो गए। तदुपरांत रुद्र की उत्पत्ति द्वारा हुई। वे रुद्र नामधारी सदाशिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करके अपने भक्तों को आनंद पहुंचाते हैं। वे अपनी शक्ति के साथ विहार किया करते हैं तथा संपूर्ण उपाधियों से रहित हैं। उन्होंने संतों की रक्षा की है तथा सती के साथ विवाह करके देवताओं के कष्ट को दूर किया है। उन्होंने हिमाचल के घर जाकर गिरिजा के साथ विवाह किया तथा अनेक प्रकार की लीलाएं की। उन्होंने स्कंद का अवतार लेकर तारकासुर का संहार किया तथा अंधक, त्रिपुर एवं जलंधर को नष्ट करके अपने भक्तों को सुख पहुंचाया। उन्होंने अनेक प्रकार के ऐसे चरित्र किए जिनसे देवताओं का अहंकार नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, देवता, सिद्ध, मुनि आदि संसार के सभी प्राणी उन्हीं के सेवक हैं। रुद्र शिव के प्रथम अवतार हैं। उनका स्वरूप, नाम, चरित्र आदि सब भगवान सदाशिव जैसे ही हैं। जिस समय ब्रह्मा जी की यह इच्छा हुई कि मैं सृष्टि उत्पन्न करूं, उस समय उन्होंने सर्वप्रथम भगवान सदाशिव का ध्यान किया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया। उस समय उनके शरीर का रंग श्वेत तथा लालिमा लिए हुए था।
उनके साथ 4 शिष्य भी थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम करने के उपरांत अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। उस समय शिव जी ने कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की और यह आज्ञा दी कि तुम सृष्टि को उत्पन्न करो। तदुपरांत उन्होंने वामदेव का अवतार लेकर अपने 4 शिष्यों के साथ ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। उस समय उनके शरीर का रंग लाल था। तत्पश्चात वे पीत वर्ण से तत्पुरुष अवतार के रूप में अपने 4 शिष्यों सहित प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। अंत में उनका ईशान नामक अवतार हुआ। उस समय उनके शरीर का वर्ण श्वेत था और वे अपने साथ 4 शिष्यों को लिए थे। उन्होंने ब्रह्मा को ब्रह्म ज्ञान तथा पवित्र योग की शिक्षा दी। शिव जी के ये 5 अवतार अत्यंत पवित्र हैं। इसके पश्चात शिव जी ने 8 अवतार और लिए। उनके नाम हैं सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव। वे जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, यज्ञ, वायु, चंद्रमा तथा सूर्य में निवास करते हैं। ये 8 अवतार भी भगवान सदाशिव के ही रूप हैं। वाराकल्प में वैवस्वत नामक सप्तम मनवंत्र में जो मनु का अवतार होता है वह भी शिव जी का ही स्वरूप है। शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप में वह अवतार ब्रह्मा जी की रक्षा के निमित्त होता है। द्वापर तथा कलयुग में वेद व्यास नामक जो अवतार होता है वह भी भगवान सदाशिव का ही मुख्य स्वरूप है। उस समय श्री शिव जी व्यास जी के रूप में वेद के विभाग करते हैं तथा योग शास्त्र और वेदांत का प्रचार कर पुराणों को बनाते हैं और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। उन व्यास जी के 28 प्रकार के रूप होते हैं, जिनके नाम ये हैं: श्वेत, सुता, सुहोत्र, केकन, शाक्य, युगा, जैगी, शव्य, गदी, वाहन, ऋषभ, धन, तप, अग्नि, बाल, गौतम, वेदशिरा, धेनु, कर्ण, गुह, बाल, शिखंडी, जटामानसी, दंडी, मुंडेश्वर, सोम, सुरमा, लंकेश तथा सहिष्णु। शिव जी के नंदीश्वर अवतार की कथा इस प्रकार है। जब शिला मुनि ने बहुत तपस्या की, उस समय शिव जी ने उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय शिला ने उनसे यह कहा, हे प्रभु, आप मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो कभी भी मृत्यु को प्राप्त न हो। तब शिव जी ने एवं स्तु कहकर नंदी का अवतार धारण किया और शिला की मनोकामना पूर्ण की। इसके पश्चात जब ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी में विवाद हुआ, उस समय भगवान सदाशिव भैरव का अवतार लेकर उनके समीप आए और उन्होंने उनका झगड़ा समाप्त कराया। उस समय भगवान सदाशिव को अपना पुत्र विचार कर जब ब्रह्मा जी उनकी निंदा करने लगे, तब भैरव रूपधारी शिव जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर उनके 5वें मस्तक को काट डाला। इसके उपरांत उन्होंने वीरभद्र नामक अवतार लेकर तीनों लोकों में इस बात को प्रसिद्ध किया कि जो लोग शिव जी के विरोधी हैं उन्हें स्वप्न में भी आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। वीरभद्र रूपधारी भगवान सदाशिव ने अपनी 1 सहस्त्र भुजाओं द्वारा दुष्टों को दंड दिया तथा संसार में अनेक प्रकार की लीलाएं की। तत्पश्चात जब विष्णु जी ने नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु को मारा और अत्यंत क्रोध तथा अहंकार किया, उस समय देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी ने शरभ नामक अवतार लेकर नृसिंह के मत को नष्ट किया। उसी समय से शिव जी का नाम हर भी हुआ, क्योंकि उन्होंने नृसिंह जी के मत को हर लिया था। तदुपरांत जब देवासुर संग्राम हुआ और सब देवता विजय होकर बहुत अहंकार में भर गए, उस समय शिव जी ने यक्ष रूप धारण करके उनके अभिमान को नष्ट किया। अर्थात उन्होंने यक्ष बनकर देवताओं से एक तिनके को तोड़ देने को कहा, परंतु देवता उसे तोड़ने में असमर्थ हुए। इसके पश्चात शिव जी ने महाकाल के 10 रूप धारण किए तथा 10 देवियों के स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हुए। तदुपरांत वे 11 रुद्र का स्वरूप रखकर कश्यप के घर में उत्पन्न हुए। वहां उन्होंने दिति के पुत्रों को मारकर देवताओं को सुख पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने अग्नि का पुत्र होकर अपने ब्रह्म तेज को प्रसिद्ध किया और संसार में मर्यादा की स्थापना की।
फिर उन्होंने विश्वाण के तप से प्रसन्न होकर उसके यहाँ जन्म लिया तथा काल विहार पर विजय प्राप्त की। इसके बाद भगवान सदाशिव ने प्रहलाद मुनि का अवतार लेकर विष्णु जी के अहंकार को नष्ट किया तथा अवधूत बनकर इंद्र के अभिमान को तोड़ दिया। रामचंद्र जी के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए उन्होंने हनुमान रूप से अवतार लेकर अनेक लीलाएं की तथा बहुत से राक्षसों को मारकर रामचंद्र जी के संपूर्ण कार्य किए और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। जिस समय भैरव ने गिरिजा को कुदृष्टि से देखा, उस समय गिरिजा ने उन्हें यह शाप दिया, हे भैरव, तुम मुझे साधारण मनुष्यों की भांति कुदृष्टि से देखते हो, अतः तुम मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर भैरव ने भी गिरिजा को यह शाप दिया कि तुम भी मेरी तरह मनुष्य बनो, तब मैं वहां तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इस शाप के कारण शिवजी ने पृथ्वी पर अवतार लिया। उस समय गिरिजा का नाम शारदा हुआ और शिवजी महेश होकर प्रकट हुए। महानंदा नामक वैश्या ने शिवजी की बड़ी भक्ति की थी। तब शिवजी ने वैश्य का रूप धारण कर उसके दुख को दूर किया। भद्राय नामक एक राजा ऋषभ नामक मुनि का शिष्य था तथा शिवजी का परम भक्त था। शिवजी उसके समीप ब्राह्मण बनकर पहुंचे और उसे संपूर्ण कष्टों से रहित बनाया। इसी प्रकार आहू नामक एक भील था जिसकी पत्नी का नाम आहू की था। शिवजी ने उनके लिए भी अवतार लेकर उन्हें कृतार्थ किया। तब वे दोनों दूसरे जन्म में नल और दमयंती हुए। वहां शिवजी ने हंस बनकर उन दोनों में मेल कराया था। राजा मनु के छोटे पुत्र नाभाग ने जब अपने भाइयों से राज्य का भाग नहीं पाया, तब शिवजी ने कृष्ण दर्शन नामक अवतार लेकर उसे उसका भाग्य दिलवा दिया। जिस समय राजा सत्यरंजन देने के पश्चात स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गई और वह बालक रोता हुआ वहीं पड़ा रहा, उस समय शिवजी ने दया करके एक का स्वरूप धारण किया और एक स्त्री को यह उपदेश किया कि वह उस बालक का पालन करे। जब वह बालक बड़ा हो गया, तब शिवजी ने उसे उसके पिता का राज्य वापस दिया। इसी प्रकार शिवजी ने इंद्र का अवतार लेकर उपमन्यु नामक ब्राह्मण की परीक्षा ली तथा उसे सब पापों से रहित देखकर दोनों लोकों का सुख प्रदान किया। जिस समय गिरिजा ने वन में जाकर कठिन तप किया और सब देवता शिवजी की शरण में गए, उस समय शिवजी जटिल रूप धारण कर परीक्षा लेने के निमित्त गिरिजा के पास जा पहुंचे और उन्हें यह वरदान दिया कि हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। तदुपरांत वे नट का रूप धारण कर पर्वतराज हिमाचल के घर गए और वहां अनेक प्रकार की लीलाएं की। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण कर हिमाचल की पत्नी मैना को भी बहुत भटका। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के रूप में भी शिवजी ने ही अवतार लिया था। उन्होंने किरात बनकर अर्जुन का दोहक दूर किया तथा वरदान देकर कौरवों को नष्ट कराया। उन्हीं शिवजी ने गोरखनाथ रूप लेकर योग शास्त्र को प्रसिद्ध किया तथा योगियों के धर्म को संसार में स्थित किया। उन गोरखनाथ रूपी शिवजी के दो प्रधान शिष्य थे। इनमें से एक का नाम गोपीचंद था। जिस समय अधर्मी लोगों ने सब प्रकार शौच को त्याग कर धर्म को भ्रष्ट कर देना चाहा तथा संसार में अनश्वरवाद का प्रचार किया, उस समय शिवजी ने एक ब्राह्मण के यहाँ शंकराचार्य नाम से अवतार लिया। उन्होंने अधर्म का नाश किया तथा अद्वैत एवं संन्यास मत का प्रचार किया। सूर्य जो ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए, वे सभी शिवजी के ही अवतार हैं। शिवजी के चरित्रों का वर्णन करने तथा सुनने से बहुत सुख प्राप्त होता है। संक्षेप में शिवजी के सब अवतारों की यह कथा थी।